विक्रम बेताल को पेड़ से उतारकर जब भी साधु के पास ले जाने को निकलते तो बेताल एक नई कहानी सुनाना शुरू करता। आइए सुनते हैं उनकी एक कहानी। पति कौन हुआ। बहुत समय पहले यमुना नदी के तट पर एक धर्मस्थल नाम का नगर बसा हुआ था। उस नगर में केशव नाम का एक आदमी रहता था जो सरलता से अपना जीवन बिता रहा था। केशव की एक बेटी थी जिसका नाम मधुमती था। जब उम्र हुई तो केशव और उसके घर वालों को मधुमती की शादी की चिंता हुई। एक बार केशव को अपने किसी रिश्तेदार की शादी में जाना था। मधुमती के भाई को भी पढ़ाई के लिए बाहर जाना पड़ा। उसी रोज धर्मस्थल में एक नया युवक आया और संयोग से उस युवक का रुकना केशव के घर हुआ। युवक के व्यवहार से मधुमती की मां ने खुश होकर अपनी बेटी की शादी उससे पक्का करने की ठान ली। समस्या तब आई जब केशव और मधुमती का भाई दोनों मधुमती की शादी के लिए एक लड़का अपने साथ लेकर लौटे। इससे पहले कि यह फैसला हो पाता कि मधुमती की शादी किससे हो, मधुमती को एक सांप ने डस लिया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद शादी करने को इच्छुक पहला लड़का मधुमती के कपड़े और उसका अन्य सामान लेकर घर चला गया। वो रोज मधुमती की निशानी ऐसे संभाल के रखता जैसे मधुमती अभी जिंदा हो। जिस जगह मधुमती ने प्राण छोड़े थे, शादी के लिए तैयार दूसरे लड़के ने उसी जगह घर बना लिया और ऐसे रहने लगा जैसे मधुमती के साथ ही जीवन बिता रहा हो अपना। और तीसरा लड़का साधु बनके नगर और गांव में घूमने लगा। घूमते घूमते एक बार साधु एक नगर में पहुंचा जहां एक व्यक्ति ने उसे रात के खाने पर निमंत्रित किया। साधु रात में खाना खाने सज्जन के घर पहुंचा। दुर्भाग्य से खाने पर निमंत्रण देने वाले व्यक्ति के बालक को सांप ने डस लिया जिससे बालक की मृत्यु हो गई। किंतु वो सज्जन एक संजीवनी विद्या जानते थे जिसका इस्तेमाल करके उन्होंने अपने बालक में फिर से प्राण फूंक दिए। साधु ये देखकर काफी खुश हुआ। सज्जन ने साधु को भी इस विद्या का इस्तेमाल करना सिखाया, जिसे सीखकर साधु खुशी खुशी मधुमती को जीवित करने वापस लौट आया। वापस आकर साधु ने बाकी दोनों लड़कों को भी बुलाया और उनके सामने संजीवनी विद्या का इस्तेमाल करके मधुमती को फिर से जीवित कर दिया। मधुमती के जिंदा होते ही फिर ये प्रश्न उठा कि मधुमती के विवाह के लिए तीनों में से सबसे योग्य युवक कौन है। कहानी यहीं खत्म करके बेताल ने पूछा, आपको क्या लगता है विक्रम कि मधुमती की शादी किससे होनी चाहिए। विक्रम ने उत्तर दिया, जिस लड़के ने मधुमती के कपड़े और अन्य सामान ले जाकर उसकी सेवा करी वो हुआ उसका बेटा। जिस लड़के ने उसमें जान डाली वो हुआ उसका पिता। और जिस लड़के ने उसकी मृत्यु के स्थान पर घर बना के अपना जीवन बिताया, सही मायने में वही हुआ उसका जीवन साथी। सही जवाब सुन के बेताल फिर से विक्रम के पास से उड़ के अपने पेड़ पर पहुंच गया।